भाई स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो सब कुछ खत्म हो जाए। इतना काफी नहीं, इसके बाद जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तुम मौत के लिए चिल्ला रहे हो, मौत मांग रहे हो, मगर अफसोस कर नहीं सकते। सिर्फ एक वजह से। शुरू करते हैं न्यू वागा सीरीज, शुरू करते हैं मैड। क्या कैसे चल रही है जिंदगी? देखो, पहली बात तुम्हारे साथ थोड़ा सा क्लिक बेट हुआ है। देखो, ये जो मांगा आज मैं कवर करने वाला हूँ, ये नई मांगा आई है और बहुत ही ज्यादा औसम है। अभी दो चैप्टर आए हैं। पहला चैप्टर में इसमें कवर करने वाला हूँ जो कि 128 पेज का है। इसलिए पहले ही कह दे रहा हूँ कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला हूँ, बट तुम्हें अपने आप को मेन कैरेक्टर की जगह रख के इस मांगा को सुनना है, देन यू कैन फील इट। कहानी शुरू होती है एक मामूली सी रात से, जिसमें किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि इस रात दुनिया पलटने वाली है। लोग बहुत खुश है, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन इतने में उनकी नजर जाती है आसमान पे और वहां से एक मीटियोर पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। देखो, अगर ये नॉर्मल मीटियोर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कितने आते हैं कितने जाते हैं, लेकिन ये तो अपने साथ सवारी लाए। अगले पेज के अंदर दिखाया जाता है कि एक आर्मी कमांडर टीवी पे अनाउंस कर रहा है और उसके बगल में दोनों सोल्जर मर चुके हैं। इनफैक्ट उसके भी कपड़े पूरे खून में हो रहे हैं। कमांडर कहता है कि वो अंतरिक्ष के जीव बिना किसी वार्निंग के आ गए और पल भर में उनने हमारा पूरा प्लेनेट जीत लिया। और जो कुछ लोग अभी भी जिंदा बचे हैं उनको वो एक मैसेज देता है कि अपना आखिरी समय अपने परिवार वालों के साथ बिताओ, क्योंकि किसी भी पछतावे के साथ मत मरना, जीतने की कोई उम्मीद। इंट्रोडक्शन स्टोरी का खत्म होता है और जो एक्चुअल स्टोरी है वो शुरू होगी यहाँ से। स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे दो भाई बहन एक साथ बैठे हुए हैं और ये जो बंदा है यही अपना मेन कैरेक्टर है, तो मैं इसे फील करना है। और ये इसकी बहन है। बहन कहती है कि चलो सब लोग जाने के लिए तैयार है और अपना हीरो कहता है कि थैंक्स एमा। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि इसकी छोटी बहन का नाम एमा है। मेन कैरेक्टर अपने ग्रुप पर पहुंचता है और जो ग्रुप का लीडर है वो कहता है कि तुम्हें देख के खुशी हुई जॉन। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि इस मेन कैरेक्टर का नाम जॉन है, तो इसकी छोटी बहन का नाम एमा और इसका नाम जॉन। लीडर कहता है कि इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और उनके पास एक डिवाइस है जिसमें बीप की साउंड आ रही है। देन वो बताता है कि हमें सुबह सुबह एक सिग्नल मिला है जो कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और हमें पैदल जाना पड़ेगा। उनमें से एक बंदा पूछता है कि कैसा सिग्नल? फिर लीडर बताता है कि मुझे नहीं पता, पर शायद ही दूसरे ह्यूमंस की तरफ से होगा, हमें जाके चेक करना चाहिए वो। उसके बाद उनमें से एक लड़की बोलती है कि रुक जाओ इथेन, इस लीडर का नाम इथेन है, तुम एक अनजान सिग्नल के पीछे चल दिए, ये कोई ट्रैप भी तो हो सकता है, पर हम दूसरे ह्यूमंस पे ट्रस्ट भी तो नहीं कर सकते हैं। अब जिनको ये बात समझ नहीं आई कि भाई ह्यूमंस पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते, ह्यूमंस तो ह्यूमंस की मदद करेंगे, तुम्हें तो एलियन से खतरा है ना। तो देखो, इस टाइम पे खाने की कमी है और जब एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन बनती है तो इंसान को ही खाना शुरू कर देता है। देन अपना जो लीडर है इथेन, वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, मुझे बस इतना बता दो कि हमारा जीने का मकसद क्या है। वो लड़की बोलती है कि और लोगों को ढूंढना जो हमारी मदद कर सके। देन लीडर कहता है कि बिल्कुल, और हम इतने दूर से बिना किसी हथियार के चल रहे हैं, हमारा खाना भी खत्म होने वाला है, या तो हम मारे जाएंगे भूख से या फिर वो हमें मार दे। एलियंस की बात हो रही है, मुझे मालूम है ये खतरनाक है, बट मैं ये चांस लेना चाहता हूँ। लड़की मान जाती कि ठीक है चलो मान लिया मैंने, मुझ पे गलती हो गई। फिर वो अपना लीडर जो है वो और लोगों से पूछता है किसी और को कोई ऑब्जेक्शन है, सब कहते हैं कि नहीं, और फिर वो जॉन से पूछता है जॉन क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है, और उसके बाद जो जॉन का रिप्लाई था, क्या मैंने सुना नहीं। फिर वो लोग सिग्नल की तरफ सीधे चल देते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद उनमें से जो लीडर है इथेन, मैं उसे इथेन कह के बुलाने वाला हूँ आगे, तो नाम याद रख लो उसका। वो कहता है कि स्टॉप, एंड सामने होती है बहुत बड़ी खाई, रोड खत्म हो गया भाई। देन इथेन कहता है कि चलो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, और सब चल भी देते हैं दूसरा रास्ता ढूंढने, लेकिन अपना जॉन नहीं जाता। वो उस खाई की तरफ ही आगे बढ़ता है, गिरने ही वाला होता है, लेकिन इतने में उसकी बहन उसे रोक देती है एंड वो कहती है कि जल्दी चलो वरना तुम पीछे रह जाओगे। जॉन कहता है कि ठीक है, लेकिन तभी जॉन की तरफ एक हाथ आता है जो कि इथेन का था, वो उसे वापस लेने आया है। देन इथेन कहता है कि मुझे एक जिंदा चीज से सिग्नल मिल रहा है, लेकिन वो इंसान नहीं है, कोई भी आवाज मत कर। हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं और वो चीज इनके बहुत करीब आ चुकी है, और वो होता है एक अजीब और गरीब बकरा। देन इथेन कहता है कि चलो सब बाहर आ जाओ, ये कोई खतरा नहीं है, और उनमें से एक बंदे का रिप्लाई सुनो, तो इस बकरे ने मेरी जिंदगी ले ली। देन हमें अगेन जॉन और उसकी बहन दिखाई जाती है, जिसमें उसकी बहन कह रही है कि ये सच में डरावना था, है ना भैया।
फिर रात हो जाती है, वो लोग वहीं पे अपना कैंप लगा लेते हैं, थोड़ी वहीं पे आग के पास बैठ के हंसी मजाक वाली बातें कर रहे हैं। जैसे कि एक बंदा कह रहा है कि मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ, और दूसरा कह रहा है कि सच में, पर यहाँ तो खाना ही नहीं है। फिर वो आदमी कहता है कि जब हम इंसानों को ढूंढ लेंगे तो मैं तुम्हें खाना बना के दिखाऊंगा, तब बताऊंगा कितना अच्छा खाना बनाया मैं। देन जो दूसरा लड़का है वो कहता है कि ठीक है चलो, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। बट जॉन और उसकी बहन एमा एकदम साइड में बैठे हुए हैं, और जॉन अपने एक लॉकेट को देख रहा है। लेकिन वहां पे आ जाता है ईथन जॉन से बात करने के लिए, उसे खाना देने के लिए, पर जॉन रिजेक्ट कर देता है खाने को कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। फिर ईथन बताता है कि तुम जब से हमारे साथ आए हो 2-3 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जैसे कि ईथन जॉन से पूछता है कि तुम यहाँ पे अगर पहुंचे कैसे हमारे साथ। देन ईथन बताता है कि दुनिया के ऐसे हो जाने से पहले मैं एक टीचर था और अपनी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, बट उनके आ जाने के बाद हमें एक शेल्टर में एवैक्यूएट कर दिया था, और उन लोगों ने वहां पे भी अटैक कर दिया, और ये सब हमारे साथ उसी शेल्टर में थे, लेकिन हम वहां से कुछ ही जिंदा बच पाए। देन उसके बाद ईथन जो अपना लीडर है वो जॉन से पूछता है कि तुम क्या करते थे दुनिया के ऐसे हो जाने से पहले। देन जॉन बताता है कि मैं मिट्टी खोदता था अपने परिवार के साथ, मतलब कि किसान था वो। देन वो बताता कि ये हमारा फैमिली बिजनेस था और मेरी बहन इसमें बहुत खुश रहती थी। और फिर वो बताता कि मेरी कहानी उसके बाद बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, सब कुछ बदल गया, मैं भागता रहा और तुम्हारे ग्रुप में आके मिल गया। फिर उसके बाद ईथन कहता है कि बात करने के लिए शुक्रिया, और वहां से उठ के ही जा रहा होता है, लेकिन पीछे से जॉन बोलता है इट्स अ ट्रैप, द सिग्नल, तुम जानते हो है ना, अच्छा होगा कि हम झूठी उम्मीदें ना लगाएं। देन ईथन कहता है कि हाँ शायद तुम सही हो, लेकिन अगर एक भी चांस है इंसान होने का तो मैं कोशिश करूंगा। सुबह होती है, वो लोग फिर चल देते हैं, कुछ दूर पहुंचते ही ईथन कहता है कि हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। पूरा ग्रुप बहुत खुश हो जाता है, और उनमें से एक बंदा ईथन से पूछता है कि पहले चूज तुम क्या करोगे अगर वहां पे इंसान हुए तो। देन ईथन कहता है कि मैं तो सॉफ्ट गद्दे वाले बेड के ऊपर सोऊंगा। फिर उनमें से एक कहता है कि मैं तो बुड्ढे के हाथ का खाना खाऊंगा। देन वो बुड्ढा भी कहता है कि चलो ठीक है, अगर वहां पे कोई किचन हुई तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। उसके बाद जो एमा है जॉन की बहन, वो कहती है कि सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं ना भाई। वो लोग पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन एक कदम वहां पे ब्लास्ट हो जाता है और एक बंदा खत्म। सब लोग एकदम घबरा जाते हैं, जोर जोर से चीखने लगते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे लैंड माइन्स बिछी हुई है, हम एक माइन फील्ड के अंदर है। ईथन सबको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में एक आवाज आती है, ईथन वो एक्सप्लोजन उन्होंने हमें ढूंढ लिया। देखो, ये ट्रैप बिछाया था इंसानों ने अपने खाने के लिए, लेकिन इनको जिसने ढूंढा है, जॉन कहता है वो आ गई। ईथन कहता है रन रन। सब लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दैट वाज डिजास्टर। लेकिन मैंने इस पैनल में एक चीज नोटिस कर, वो जा रहा हुसैन बोल्ट, और एलियंस में से सिर्फ एक ने आके ये लाशें बिछा दी, और जॉन वहां पे खड़े खड़े देख रहा है, सदमे में जा चुका है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ईथन कहता है कि जॉन भागो, और इतने में ही इज डेड नाउ। उन एलियंस ने उस रेगिस्तान को शमशान में बदल दिया। जॉन पूरी तरीके से उम्मीद खो चुका है, लेकिन इतने में एक आवाज आ रही है, भैया उठो। जॉन देखता है कि उसके सामने उसकी छोटी बहन है एमा, और वो उसको छूने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ आर पार, और तब हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक की एमा मर्द, और जॉन इस समय रो रहा है, चीख रहा है। तुम खुद ही सोचो, इमेजिन करो इस इंसान की हालत क्या होगी इस टाइम। इसके दोस्त इसके सामने बेरहमी से मारे जा चुके हैं, बहन जिंदा नहीं है, घर खत्म हो चुका है, खाने के लिए रोटी नहीं है। जॉन रोते हुए कह रहा है कि आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी एमा, हमने अपना घर खो दिया, माँ बाप सब चले गए, मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। आई एम सॉरी। तुम जानती हो एमा, तुम्हारा बड़ा भाई मरना चाहता है, आई जस्ट वॉन्ट टू डाई। एंड इतनी देर में उसके सामने आ जाता है वो जॉन को अपनी बहन और वो लॉकेट जो पहले मैं दिखा चुका हूँ, वो दोनों चीज एकदम याद आती हैं, और बन गया हुसैन बोल्ट। वो सोचता है कि आखिर मैं भाग क्यों रहा हूँ, मैं तो अभी मरना चाहता था, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, कोई घर नहीं, कोई रिश्ता नहीं, तो फिर क्यों। वो एक पत्थर से टकराए गिर जाता है और कहता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। एंड अगेन हमें वो लॉकेट दिखाया जाता है, और अब स्टार्ट होता है एक्चुअल फ्लैशबैक, जिसमें हमें अपनी एमा और जॉन की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें वो दोनों एक शेल्टर के अंदर बैठे हुए हैं, और एमा उसको वो लॉकेट दे रही है। वो कहती है ये एक चार्म लॉकेट है जो कि मैंने बनाया अपने घर के पास वाले पेड़ से, ये हमें घर की याद दिलाता है। एमा कहती है कि पकड़ो इसे, और जॉन कहता है कि क्यों। देन एमा कहती है क्योंकि मैं देना चाहती हूँ, और क्या, कि अगर मैं मर गई तो मेरी मौत एक मूवी की तरह होगी, कि एक छोटी बहन चाहते चाहते अपना चार अपने बड़े भाई को देके चली गई। देन जॉन कहता है कि अगर तुम मर गई तो मैं भी कोई ज्यादा लंबा नहीं टिक रहा, और शायद हम दोनों एक साथ ही मरे। एमा कहती है कि मुझे अभी नहीं मरना, मुझे तो अभी और भी खेती करनी है। एंड जॉन इतने पर रोना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे एक्ट कर रही हो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मम्मी पापा मर चुके हैं और दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो सेफ हो,
देन एमा कहती है कि तुम्हें याद है भैया जब पापा खाना बनाते थे उसका टेस्ट कितना बुरा होता था, तुम तो कभी अपना पूरा खत्म भी नहीं कर पाए एंड तुम जानते हो मुझे वो बहुत पसंद था। देन जॉन कहता है कि इस समय पर तुम ये क्या बात कर रही हो। और उसके बाद एमा जॉन से कहती है कि अगर तुम मर गए तो तुम ये सब याद नहीं रख पाओगे और मैं कभी नहीं चाहती कि मैं इन खूबसूरत यादों को भूल जाऊं, तो प्लीज जिंदा रहना मेरे लिए। और वो एक बात है जिसकी वजह से इंसान मरना चाहता है लेकिन मर भी नहीं सकता, वो कितना तड़पाता है, कितना। अब वापस से रियल टाइम में आ चुके हैं। जॉन खड़ा हो चुका है उसका सामना करने के लिए। वो अपने बैग में रखा हुआ हथियार निकालता है और उसके सामने लड़ने जाता है और इतने में साइड से कोई फायर कर देता है उस एलियन पर और वो थे कुछ सोल्जर्स और वो जॉन से पूछते हैं कि क्या तुम आखिरी सर्वाइवर हो और तुम जिंदा हो, हम तुम्हारी यहाँ मदद करने आए हैं। देन जॉन रोते हुए कहता है कि यस आई एम अलाइव। चैप्टर खत्म होता है, लास्ट में एक नोट, नो होप नो फ्यूचर बट वी मार्च। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मैंने लिटरली एक चैप्टर के अंदर 128 पेज पहली बार देखे हैं। बताना तुम लोगों को कैसी लगी और ये भी बताना कि इसको और आगे कवर करना चाहिए कि नहीं। एक और चैप्टर आ चुका है इसका, अगली वीडियो जे के ऊपर होने वाली है, उसको भी देख लेना। बट मुझे कमेंट में ये जरूर जानना कि और आगे कंटिन्यू करो कि नहीं करो इसको। वीडियो पसंद आई हो तो दबा देना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बाय।